जैसे मैं अब हमारा मतदान प्रतिशत तो अच्छा चल रहा है, जैसे मैं वोट डालने जा रहा हूँ, मैं भी लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो भी अधिक से अधिक वोट डालें, अपने अधिकार का प्रयोग करें। भूखे पेट ना सोए, कोई भूखे पेट नहीं सोए, कोई बिना मकान के और छत के ना रहे। 4 करोड़ मकान दे दिए, आगे गारंटी दे दी है मोदी की गारंटी, कोई भी बिना मकान के नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। शांति जो पीस मेंटेन कर रहा है, शांति रख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है पूरा, उसको वोट देंगे। देखो जी, ये परिवर्तन हुआ है, लोग परिवर्तन चाहते थे, परिवर्तन हो रहा है, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो मेरठ में ये है, कोई फैक्ट्री नहीं है हमारे यहाँ पे, कारोबार नहीं है, जवान बच्चे फ्री ऐसे फिर रहे हैं, बस पढ़े लिख के भी बेकार हो गए। ये उनका राष्ट्रीय पर्व है, ये उनका अधिकार है, बिना बोले, बिना किसी को कुछ कहे सुने वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, वो उन्हें करना चाहिए। अब की बार कितने पार का नारा है? यूपी का अगर टारगेट क्या है? अब की बार 400 पार, यूपी में 80 की 80, उसमें से मेरठ की भी एक। तो आप ये कह रहे हैं कि 400 पार विपक्ष सवासों में निपटाना चाहते हैं, क्या लगता है 400 पार कर पाएंगे? निमट जाएगा, सवासों में निमट जाएगा। 400 पार का मतलब केवल 400 नहीं है, 400 के पार का मतलब 425 भी हो सकता है। तो विधायक जी ये बताइए, सवासों में 425 भी हो सकता है आप कह रहे हैं, तो विपक्ष इन 100 सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किन कमजोरियों के साथ है कि 100 पर भरोसा नहीं है? 543 भी ला सकते थे। नहीं, 543 ला सकते हैं और एक दिन आएगा कि लाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा विपक्ष भी ज़्यादा जरूरी है लोकतंत्र के लिए। आप तो समूल नष्ट करना चाह रहे हो, तो कह रहे हो कि कुछ सारी बीजेपी की आनी चाहिए। नहीं, 545 अगर टारगेट आप 400 लेकर चल रहे हैं, तो वो ऐसी कौन सी सीटें, क्या कमी है जो आप पूरी नहीं ले पा रहे? के लिए, किसी भी काम के लिए कोई ना कोई आपको एक ध्येय बनाना पड़ता है। मोदी जी ने एक संकल्प लिया है 400 पार, लेकिन वो संकल्प जो है वो लिमिटेड नहीं होता। जो कोई पूजा अनुष्ठान हम करते हैं, संकल्प लेते हैं ना, 400 से ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जाएगा। 400 से ऊपर संकल्प बढ़ सकता है, नीचे जाने का मतलब ही नहीं है। संकल्प 400 को लिया है, वो संख्या कहीं भी जा सकती है 400 के बाद। मेरा नाम सोहन लाल है। मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहना है, किन मुद्दों पर मतदान? ना दंगा, ना फसाद, ना कर्फ्यू, वोट उसके लिए कर दिया है ड्यू। जो दंगा कराते थे अब की बार उनके लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। शांति जो पीस मेंटेन कर रहा है, शांति रख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है पूरा, उसको वोट देंगे। कितनी उम्र है बाबूजी आपकी? मेरी 80+ है ये। 80+ है। कई दशक का चुनाव आपने देखा है, लेकिन इस दशक की अगर बात की जाए, 9, 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी का मेरठ पर कब्जा रहा है, लेकिन अब की बार की अगर बात की जाए 24 में किसका यहाँ पर लहर देखने को मिल रही है? किन मुद्दों पर चुनाव है? मुद्दे आपको भी विधायक महोदय ने गिना दिए हैं, मुद्दे आपको गिना दिए हैं। हम तो एक बार कहते हैं, एक ने एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखी है और सुबह होने को है माहौल बनाए रखी है। माहौल बनाने की बात कर रहे हैं, शायरी के साथ क्या गजब अंदाज है। और अब की बार यूपी की अगर फिजा की बात की जाए, 17 से पहले क्या फिजा थी यूपी की? अरे 17 से पहले क्या हाल हुआ करता था यूपी का? अब की बार अब क्या हाल है? देखो जी, ये परिवर्तन हुआ है, लोग परिवर्तन चाहते थे, परिवर्तन हो रहा है, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं, समझे ना। और सबसे बड़ी बात, मेरठ के अंदर शांति, कर्फ्यू, कोई दंगा फसाद नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, हम जिस चीज़ को बहुत मेरठ में दंगे से लोग परेशान रहा करते थे, कर्फ्यू से परेशान रहा करते थे, लेकिन अब की बार लोग सुरक्षित हैं और उसी सुरक्षा के साथ अपना मतदान करने जा जी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। क्या अपील करेंगे सीनियर सिटीजन होने के नाते? कैसे लोगों से अपील करेंगे? हम सबसे कहेंगे कि कमल के फूल पर वोट दें। कमल के फूल के अलावा बताइए, मुद्दा बताइए। मैं फूल की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मुद्दा बताइए, किन मुद्दों पर जा करके आप देखिए, ट्रेन आपकी रैपिड ट्रेन आ रही है, चालू होने वाली है, सड़कों का काम जाल बिछ गया है उठा करके, कहीं थोड़ी बहुत कमी है वो दूरी हो रही है योगी जी और मोदी जी के प्रयास से, सीधी सी बात ये है। और बहुत काम जो इन्होंने करके, राशन फ्री, दवाइयाँ फ्री, अस्पताल में मेडिकल फ्री, और 5 लाख रुपए का आपका मेडिकल फ्री आपका, समझे ना। आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। इन चीजों पर कभी गरीबों के लिए ध्यान नहीं दिया गया। क्या नाम है चाचा? शमशाद खान। शमशाद भाई, क्या कहना है, मतदान करने की अगर बात आती है तो किसको मतदान करने जा रहे हैं? कैसा मतदान करेंगे और किसके लिए करेंगे? किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? अभी तो हमने मतदान करा नहीं है, विद फैमिली के साथ ही जाएंगे मतदान करने। विद फैमिली जाएंगे, परिवार के साथ, आनंद के साथ। लोकतंत्र के महापर्व का खुशी से माहौल देखने को मिला है। किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? देखो जी, मुद्दे तो कोई है ही नहीं। अब जिस मुद्दा रखा जाए, मुद्दा ही नहीं है कुछ। सब खत्म हो अरे गए मुद्दे सब तो। चारों तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है, हर कोई पार्टी चिल्ला रही है कि विकास नहीं हो रहा। कहते तो है, लेकिन होता तो कुछ है नहीं। बताओ, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ के मूलभूत क्या परेशानियां हैं, क्या मुद्दे हैं जिन पर आप मतदान करेंगे? सबसे बड़ी परेशानी तो मेरठ में ये है, कोई फैक्ट्री नहीं है हमारे यहाँ पे,
कारोबार नहीं है, जवान बच्चे फ्री ऐसे फिर रहे हैं, बस पढ़े लिख के भी बेकार हो गए। पढ़े लिख के बेकार हो गए हैं, इसलिए काम नहीं है, कारोबार नहीं है मेरठ में, बस और बस सब कुछ है लेकिन कारोबार से पीछे है। अच्छा, क्या नाम है? सुरेंद्र शर्मा। क्या कहना है भाई साहब, किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है? अगर लोगों की बात की जाए, विकास विकास की कमी है मेरठ में। नहीं, विकास पूरा हो रहा है। अच्छा, विकास पूरा हो रहा है इसलिए मतदान करने जा रहे हैं। हमेशा बीजेपी रहा है वैसे, अब विकास भी बढ़िया दे रहा है मोदी या योगी, मोदी और योगी, बस और कुछ नहीं तो है। ये मेरठ की जनता है जो साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि दंगा मुक्त चाहिए, कर्फ्यू मुक्त चाहिए, और जनता का साफ तौर पर कहना है कि अब की बार विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है। कहा जा सकता है कि जनता विकास के नाम पर चुनाव कर रही है।